पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज हम रोहतक में मौजूद हुए हैं जहां स्वर्णकार सेवा संघ द्वारा एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है और साथ में इब्जा ने इसमें सहयोग किया है। और अकेले युवाओं को जागरूक करना हमारा धंधा क्या है। आज हम अपने बच्चों को अपने पुश्तैनी धंधे से हटा करके किसी न किसी कंपनी में एडजस्ट करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, तो वहाँ की अपेक्षा अगर हम अपने ही धंधे पर पूरा फॉलो करें, फोकस डालें तो कितना अच्छा हो। तो राजकुमार लांबाजी जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार का ये भव्य सम्मेलन आपने रोहतक में किया है और चारों तरफ से इसकी सराहना थी, ये पहली तो स्वर्णकार सेवा संघ के साथ जो इब्जा जो लगा है इसका महत्व क्या है? देखिए राजकुमार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर वर्मा जी स्वर्णकार सेवा संघ से हैं और हमने ये एक विचार बनाया भाई स्वर्णकार सेवा संघ का हमारा ध्येय ये है कि हम अपने बच्चों का रोजगार जो अब जाने लग रहा है, हमारे बच्चों का रोजगार हमें वो ख़राब नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को सब अपने रोजगार की बातें सिखाएंगे। जैसे अब हमने टंच सीखने का काम किया है, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गांव का सुनार है मान लिया, वो अगर कोई एक उसके पास को सामान लेके आ गया, आज जो ये टंच सिखाने का जो काम किया है उसमें कम से कम हमारा बच्चा धोखा तो नहीं खाएगा। और इब्जा के साथ हमारा जाने का राजकुमार जी ये पर्पज़ है, इब्जा से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। इब्जा से हमारे को कैसे बिजनेस करना है, इब्जा से हमारे को बिजनेस में परेशानियाँ आ सकती हैं, कैसे हमारा बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, इब्जा से हमें वो सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इब्जा और स्वर्णकार सेवा संघ एक सिक्के के दो पहलू रह के एक पहिए, एक हिसाब से और एक विचारधारा बना के अपनी हम काम करेंगे। वहाँ से हमारे को जो सीखने को मिलेगा हम अपने बच्चों को और अपने भाइयों को जरूर सिखाएंगे और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को आगे लेकर जाएंगे। हमारे जोगिंदर भाई साहब का भी, हमारे लखीराम जी का भी, जयपाल लांबा जी का भी, हमारे चड्डा साहब का भी और हमारा भी, मेरा भी खुद हमारा ये है भाई हमारा समाज समृद्ध समाज और विकसित समाज होना चाहिए। हमारा समाज कहीं किसी भी बड़ी और कॉरपोरेट घराने हैं वो जानकारी हम हमारे बच्चों को देंगे। जो हमारे को कहीं अभी जानकारी नहीं मिलने लग रही है वो इब्जा से हमें जानकारी मिलेगी और हमारा मजबूत संगठन होगा और हमारा समाज विकसित समाज और समृद्ध समाज होगा। सर, इब्जा से अपने समाज को कोई लाभ मिलेगा? हर किस्म का लाभ मिलेगा। राजकुमार जी पहले इसके बारे में बता चुके हैं, बहुत ही अच्छी स्कीम। तो हमारे समाज में अनेकों प्रधान बने हुए हैं और हर प्रधान की अपनी अलग अलग भूमिका होती है और यहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं लखीराम जी। लखीराम जी, जैसा ये प्रोग्राम रोहतक की धरती पे हुआ था तो आज सभी लोग सोच रहे थे कि ये इस प्रकार का प्रोग्राम हर जिले में हो जाए, तो क्या कहोगे आप? राजकुमार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मेरे स्वर्णकार भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आज रोहतक की धरा पर जोगिंदर जी के नेतृत्व में एक ऐसी लड़ाई की आगाज की है कि हरियाणा की राजनीति में स्वर्णकार समाज अपना इतिहास लिखने का काम करेगा। जैसे आज आप मेरे हाथ में पैसे देख रहे हैं, हरियाणा के स्वर्णकार भाइयों ने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक मिनट देख लो भाई, ये सारे 500 के हैं, कभी 50-60 रुपये हुए हैं, 500 के हैं सारे। हाँ, ये थोड़ा गौर करने वाली बात कहूँगा, मैं बताऊँगा जी। मेरे को आज जोगिंदर जी वर्मा ने कोषाध्यक्ष का पद दिया है। आज हरियाणा के स्वर्णकार भाइयों ने मुझे ये कहा है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, कि हमें कितना कुर्बान करना पड़े, जोगिंदर जी के नेतृत्व में एक मजबूत लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा है जब भी आप हमारे शहर में आओ, इस आवाज़ को इतना बुलंद कर दो कि हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी स्वर्णकार समाज के सम्मेलन में जो हमारी मुख्य मांग है स्वर्णकारा बोर्ड का गठन और अजमेर धाम, उसी स्टेज से घोषणा करने का काम करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है और ये कहते हैं हीरे की पहचान जोरी की होती है। मैं जोगिंदर भाई को कहूँगा कि कोषाध्यक्ष भी बड़ा सोच समझ के चुना था। यहाँ आते ही देखो कोषाध्यक्ष है ना, देखो है, आगे बोल हो रहा है। और मैं अपने समाज से एक बात जरूर कहूँगा कि हम पैसे को ना देखें, मानते हैं
भाई हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में एक धर्मशाला या मंदिर का निर्माण बन रहा है। मानते हैं मंदिरों से, धर्मशालाओं से हमें एक सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके साथ में अगर हम पैसा इधर लगाएं ना, यहाँ से हमारा समाज उठेगा, हमारे समाज को जागरूकता मिलेगी और इन पैसों से हमारे जो बच्चे हर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भटकते फिर रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। हम तो राजा हैं ना। तो इस प्रकार जो है पैसे इकट्ठे होना, ये एक बड़ा संकेत दे रहे हैं समाज में कि हाँ, अब हमारा समाज जागरूकता की तरफ बढ़ा है। और